हालेलुया। कितने इस वक्त यहाँ पर खुश हैं? Praise the Lord. Hallelujah. खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुशी से मेरी इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। ठीक है, सो हम आए, खुशी से वर्शिप करेंगे। सो हम सब मिलकर जोरदार तालियों में इस टीम को आज अपने इस चर्च में वेलकम करेंगे, ताकि हम सब मिलकर इनके साथ खुदा की प्रस्तुति कर सके। वहां पर ये वाला मसला नहीं था। तो आज अभी यहाँ पर है, खुदा के जलाल को, उसके प्रेज़ेंस को मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। कि यकीनन आज जिस जिन्ने पे आए ना, मेरा ईमान है कि अपने दिल दी मुरादों को सच्चे को खुदावंद का दी मुरादों पूरा करे। हालेलुया। आज मिलके गाएंगे।
को छुड़ा करके गुजर जाता है। खुदा के खादिम के लिए दुआ कीजिए, खुदा के मबसूद के लिए दुआ कीजिए। आइए उसका मसला इस जगह पर ठहरा हुआ है। आज खुदा अपने कलाम के वसीला से, अपने कलाम के कुदरत के वसीला से आपको छुएगा। आज उसके सामने पे दिलों के हाथ को खोल दीजिए। खुदा का कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। खुदा का कलाम टेढ़े पीछे रास्तों को सीधा कर देता है। खुदा का कलाम बिगड़े हुए कामों को संवार देता है। खुदा का कलाम मुर्दा दिलों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। जब खुदा का कलाम खुलता है तो उसका आसमान खुल जाता है, और जब उसका आसमान खुलता है तो उसकी बरकतें नाज़िल होती है। खुदा के खादिम को ये दुआ कीजिए कि बाबा जब तेरा मबसूद तेरे कलाम को बयान करे, आज परेशानियों में मुश्किलात के पहाड़ टूट जाए और तेरा नाम जलाल पाए। आज अपने कलाम को नाज़िल फरमाए। तो अपने बंदा को एकदम मौसर तरीका से इस्तेमाल करना, लफ्ज़ों की तरतीब बख्शना, ताकि जब तेरा बंदा तो तेरे मुंह की बातें हमसे बयान करता है तो एकदम हमें सुनने वाले कान बख्शना, ताकि एकदम बड़े जाबशानी के साथ तेरे कलाम को सुन सकें। एकदम जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो एकदम अबलीस उसे चुराने ना पाए, बल्कि तेरा कलाम जब हमारे दिलों की बंजर ज़मीन पर बोया जाए तो एकदम जहरी जड़ पकड़े एकदम, और एकदम 100 गुना एकदम फल लाए। एकदम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मांग लेते हैं ये सुनसी के वसीला से। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कुदूस बाबरकत जलाली और फतमंद नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ आज इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी में मौका बख्शा कि मैं आप सबके दरमियान आकर कलाम की खिदमत कर सकूं। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर नबील लियास का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं यहाँ पर आकर आप सबके दरमियान कलाम, हम सब अपना अपना भला करने के लिए यहाँ पे आए कि खुदा हमारी ज़िंदगी में भलाई पैदा करे। तो भलाई उस वक्त ही पैदा होगी जब हम कलाम पर तवज्जो देंगे। कलाम पर क्या देंगे? तवज्जो देंगे। सो आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये आयत जो हम अक्सर अपनी दुआ में कोड करते हैं, ये दुआ रब्बानी भी अल्फाज हैं, दुआ रब्बानी के अल्फाज हैं, जिसमें आप सब ने मेरे पीछे बोलना है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
आज हम थोड़ी देर के लिए जिस बात पर गौर करेंगे वो है सब्जेक्ट, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, टॉपिक क्या, वो है खुदा की मर्जी। हमारा सब्जेक्ट क्या है? और हम कोशिश करेंगे कि इसी सब्जेक्ट के अंदर रहकर हम खुदा के कलाम की चंद बातों को सीखें। आज खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों में क्या है, यानी खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम इस आयत पर गौर करेंगे, तेरी बादशाही आए, 10वीं आयत पे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। इसका मतलब यह है, इस आयत से हमें यह सीखने को मिलता है कि मर्जी जो है खुदा, आसमान पर खुदा की मर्जी जो है वो पूरी हो रही है। आसमान पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। जब हम आसमान की तरफ नजर उठाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। कोई बता सकता है वो कौन कौन सी चीजें? चांद, सितारे, सूरज, बादल, फिजा, हवा, ठीक है, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। और ये खुदा ने जिस टाइम पे इनको कहा है निकलने के लिए उसी टाइम पे निकलती हैं, और जिस टाइम पे कहा है गुरूब होने के लिए उसी टाइम पे गुरूब होती हैं। इसका मतलब यह है कि आसमान पर हर वो चीज जो आसमान पर है वो खुदा की मर्जी को पूरा करती है। आसमान पर फरिश्ते हैं जो हर वक्त खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। और बेटा भी बाप से ये फरियाद करता है। ये दुआए रबानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई, ये हम सब के लिए है। वो ये सिखा रहा है कि बाप की मर्जी आसमान पर पूरी हो रही है, और उसके बाद आगे जमीन पर भी हो। यानी जिस तरह से खुदा की मर्जी आसमान पर पूरी हो रही है, बेटा ये चाहता है कि बाप की मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। बेटा क्या चाहता है? बाप की मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। हम दुआए रबानी में बोल तो देते, अक्सर हो सकता है कि हम दुआ रोज करते हो और हम रोज ये कहते हो, मगर कभी शायद हम इन अल्फाजों पे गौर ना किया हो। मगर आज हम इन बातों पर गौर करेंगे कि आसमान पर तो खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है, आसमान पर तो खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, क्या जमीन पर भी खुदा की मर्जी पूरी हो रही है? यहां पे अगर एक चीज नोट की जाए ना, जमीन पर भी हो से मुराद ये है कि एक ख्वाहिश की जा रही है कि जिस तरह से आसमान पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, इसी तरह से जमीन पर भी हो। यानी बेटा ये चाहता है कि जमीन पर भी खुदा की क्या हो? मर्जी पूरी हो। और जमीन पर किसने खुदा की मर्जी को पूरा करना है? याद रखिए, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी क्या करे? हम्द करे। उसकी क्या करे? हम्द करे। और आज का इंसान उसकी प्रस्तिश करने में कमजोर पाया जाता है। करते तो हैं बट उस तरह से नहीं करते जिस तरह का कलाम हमें ये सिखाता है। कलाम ये कहता है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा को इज्जत दे, जलाल दे, प्रस्तिश कर। अब जमीन पर हम इंसानों को खुदा ने बनाया है उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए। इस दुनिया में रहते हुए हम इंसान होते हुए अगर एक पंखा बनाए, फर्ज करो ये जिस भाई ने, जिस मैकेनिक ये पंखा बनाया है, जिस बंदे ने ये पंखा बनाया है, अगर ये पंखा हवा ना दे तो उस भाई का मकसद पूरा हो गया? नहीं हुआ। ये रोशनी, बल्ब की रोशनी है। जिस बंदे ने ये बल्ब बनाया है, अगर वो इसको बना के लगाएगा तो ये रोशनी ही ना दे तो उसकी मेहनत रायगा गई ना, उसकी मेहनत रंग नहीं लेके आई। इसी तरह खुदा ने हमको बनाया है, खुदा ने हमें बनाया है, और जमीन पर हम सब ने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी हम सब की जिंदगियों में क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि हम सब उसके कलाम पर अमल करें। और उसने कुछ कवानीन हमारी जिंदगियों में छोड़े हैं। कुछ कवानीन जो हैं वो उसने हमारी जिंदगियों में दिए हैं। वो कवानीन कौन कौन से हैं? तो खून ना करना, तो जना ना करना, तो चोरी ना करना, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी के किसी भी चीज़ का लालच ना करना। ये सारे कवानीन हैं जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में रखे हैं। बाइबल ले आप पढ़ेंगे नहीं, बाइबल क्या है? और एक एनकाउंटर है बिलफाज जिन्होंने जग्गा टैक्स ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਯਾਫਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਨਵੀਦ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤਨ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਕਈ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆ, ਜ਼ਕਈ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆ, ਮੁਝੇ ਆਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਕਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕਰਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਬੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਹੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾ ਹੱਕ ਚੀਜ਼। तो जब उन्हें इकरार किया ना कि मैंने अगर किसी का ना हक ले लिया है तो उसे वापस करता हूँ 4 गुना। पहले अद्धा माल दिता, फिर 4 गुना वापस किया, यानी और अपना इकरार किया। तो फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। आज सानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ बैठे ने, मेरे भरा मेरिया भैन मेरे बजुर्ग, सानू भी इकरार करने की जरूरत है, सानू भी झूठ छड्डण की जरूरत है, सानू भी चोरी करन छड्डण की जरूरत है। सानू वो हर गल जिहड़ी सानू खुदा तो रोकदी है सानू वो छड्डण की जरूरत है, ताकि साडी जिंदगियां दे विच भी खुदा दी मर्जी पूरी हो सके। साडी जिंदगी च भी खुदा दी मर्जी पूरी आए, मेरे नाल कहो, साडी जिंदगी च भी खुदा दी मर्जी पूरी हो सके। तो तुहाडे चों किन्ने लोग ने ऐसे कलाम दी जिन्हों समझ आई अज कि असी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, अपनी जिंदगी च खुदा दे कलाम नूं पूरा करना है। तो कोशिश करनी है हर उस बदी तो दूर रहिए जिहदे तो खुदा सानू रोकदा है, ताकि साडी जिंदगी च खुदा दी मर्जी पूरी हो सके। आमीन। खुदा तुहानूं इस कलाम दे वसीले बरकत बख्शे। आमीन।